आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसके दौरान हमने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारा था स्प्रिंग मास सिस्टम का वो हमने कंप्लीट किया। सेकंड आपके पास कॉन्सेप्ट था व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक प्रोजेक्शन परफॉर्म द सिंपल, उसको भी हमने उसकी स्पीड और एक्सेलेरेशन दोनों ही कवर की, और स्प्रिंग मास सिस्टम में भी स्पीड और एक्सेलेरेशन दोनों ही हमने कवर कर ली। नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जीज ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जहाँ पे भी, चाहे वो आपके पास स्प्रिंग मास सिस्टम हो या प्रोजेक्शन का मोशन हो, एनर्जी रिमेन्स सेम, कांस्टेंट, कंजर्व्ड। तो हम ये प्रूव करने जा रहे हैं द टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स कंजर्व्ड। क्या करने जा रहे हैं? टू ड्राइव and show that total energy of a body during simple harmonic motion remains conserved. That one is our topic. Now consider a body of mass m attached with one end of spring of spring constant K, and other ends of spring is attached with a rigid support and placed on smooth horizontal surface as shown in figure. Dear student, देखें, let's suppose this one is the horizontal smooth surface as spring. This one is a spring. A body of the mass m is attached at the end of the spring constant K, and the other end of the spring is attached with this rigid support, and this whole system is placed on a horizontal smooth surface. Let's suppose this one is mean position O, and this one is the extreme position X, and this one another extreme position X dash as shown in the figure. So as you know that at mean position, we have already discussed that there is no force. There is no force means there is no acceleration. At the mean position, there is no force, that's why no acceleration as well. When it is applied a force, it displaces from O to any instant P, let's suppose over here, then the displacement X is being covered. Force is applied, Hooke's force is applied, it is displaced from mean position to any instant P, then the displacement X is being covered, that means work has been done. जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं, अगर वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे, दैट मीन्स वर्क हैज बीन डन। सो यहां पे जो आपने फोर्स अप्लाई किया, दैट वन इज इलास्टिक फोर्स. सो F इज इक्वल टू एट पॉइंट P
F इज इक्वल टू के एक्स। आपको पता होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पे आपके पास फोर्स तो दो दी हुई है, F इज इक्वल टू 0, F इज इक्वल टू के एक्स, बट यू नो दैट इन अ वर्क वी यूज द एवरेज फोर्स। सो एवरेज फोर्स मालूम कैसे करें? फोर्स एवरेज, ये सपोज करें ये F1 है और ये F2 है, तो इनकी एवरेज फोर्स कैसे निकालें? एवरेज फोर्स कैसे निकालें? F1 प्लस F2 होल डिवाइडेड बाय 2, सो F इज इक्वल टू 0 प्लस के एक्स होल डिवाइडेड बाय 2, सो F इज इक्वल टू के एक्स ओवर 2। ये तो हो गई फोर्स। तो जनाब वर्क इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे आपके पास क्या आ गया? के एक्स ओवर 2, एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या था? x, सो वर्क इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर 2। रिमेंबर वन थिंग, जब इसको पुल करके आप पॉइंट P पर यानी एट एन इंस्टेंट लेकर आते हैं तो जो वर्क डन होता है वो उसमें स्टोर हो जाता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स दिस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P। तो अब आप देखें बेटा, सो ये जो वर्क डन आपका है, दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब है पोटेंशियल एनर्जी एट P यानी एट एनी इंस्टेंट, दैट्स इक्वल टू व्हाट? वर्क डन। एंड वर्क डन किसके बराबर था? के एक्स स्क्वायर ओवर 2। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट P। लेट्स सपोज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी पॉइंट P पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। वी नो दिस फार्मूला। सो काइनेटिक एनर्जी एट P एट एनी इंस्टेंट 1/2 m हमें पता है, वी नो दैट अभी अभी हमने ड्राइव किया था। एट एनी इंस्टेंट V इज इक्वल टू रेडिकल K ओवर m radical x naught square minus x square that we have just proved। हमें पता है कि V का फार्मूला क्या है? रेडिकल K ओवर m x naught square minus x square। सो कैन आई पुट ओवर हियर, इसकी जगह पे मैंने क्या रख दिया? रेडिकल K ओवर m रेडिकल x naught square minus x square होल स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी एट P, काइनेटिक एनर्जी एट P एट एनी इंस्टेंट इज इक्वल टू 1/2 m, स्क्वायर रूट इसका खत्म K ओवर m हो गया, इसका खत्म करेंगे तो ये x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, m विल बी कैंसिल। सो काइनेटिक एनर्जी एट P इज इक्वल टू 1/2 K x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला एट एन इंस्टेंट क्या था? पोटेंशियल एनर्जी एट P इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर ओवर 2 एंड काइनेटिक एनर्जी एट P इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बात ये कि हमें मालूम क्या करना है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट P प्लस काइनेटिक एनर्जी एट P के बराबर होगी। सो टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का भी हमने फार्मूला किया था 1/2 के एक्स स्क्वायर एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या? 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो बेटा अगर इसको अभी मजीद हल किया जाए, एक्सप्रेस करेंगे, सो टोटल एनर्जी एट P दैट्स इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। सो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल। नाउ द टोटल एनर्जी एट P इज इक्वल टू 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। सो दिस इज द टोटल एनर्जी एट पॉइंट P। लेट सपोज मैंने यहां पर फर्स्ट पॉइंट रख दी एट पॉइंट P or at any instant total energy at P is equal to 1/2
k x naught square. Let's suppose equation A. Now in a same way, ये तो हमने क्या किया, टोटल एनर्जी एट P मालूम कर लिया. नाउ द टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन O will be equal to the potential energy at O and the kinetic energy at O. Total energy at O means mean position will be equal to potential energy at O and kinetic energy. हमें पता है at mean position x is equal to what? 0. So potential energy का फार्मूला था क्या? 1/2 k x square. So potential energy at O is equal to what? 1/2 k 0 square. So that means the potential energy at O is equal to 0. And kinetic energy का क्या फार्मूला था? At an instant kinetic energy का फार्मूला था 1/2 k x naught square minus x square. So kinetic energy at x mean position O is equal to 1/2 k x naught square minus x किसके बराबर था? 0 के. That means 0 square. So kinetic energy at O is equal to 1/2 k x naught square. बेटा अब अगर आप टोटल एनर्जी मालूम कर रहे हैं, दैट्स इक्वल टू व्हाट? टोटल एनर्जी एट O इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या थी? 1/2 k x naught square. So what will be the total energy? Total energy at O is equal to 1/2 k x naught square. अगर यहाँ पे मैं कहूँ टोटल एनर्जी एट O that's equal to 1/2 k x naught square, इक्वेशन B लेट सपोज. बिल्कुल इसी तरह से नाउ द टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजिशन x और x डैश. x डैश पे क्या होगी? दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी एट x और x डैश प्लस काइनेटिक एनर्जी एट x और x डैश के. अब हमारे एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या है? x और x डैश. बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फंडामेंटल फार्मूला था क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर. बट वी नो दैट एट एक्सट्रीम पोजीशन x is always equal to x naught. So putting the value potential energy at x और x dash that's equal to 1/2 k x की जगह पे क्या रखें? x naught square. Similarly काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपने क्या पढ़ा था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? 1/2 k x naught square minus x square. अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो काइनेटिक एनर्जी एट x और x डैश इज इक्वल टू 1/2 k x naught square minus x किसके बराबर है? x naught के. सो x naught square. तो आपको पता है x naught square minus x naught square 0. ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा. दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी एट x और x डैश इज इक्वल टू 0. अगर इसमें आप पुटिंग करें वैल्यूज मीन्स द टोटल एनर्जी एट x और x डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर थी? 1/2 k x naught स्क्वायर की प्लस काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी? 0 के. तो अब आप देखिए टोटल एनर्जी यहां पे क्या बनी? टोटल एनर्जी एट x और x डैश इज इक्वल टू 1/2 k x naught स्क्वायर. अगर यहां पे लिखा जाए टोटल एनर्जी एट x और x डैश इज इक्वल टू 1/2 k x naught स्क्वायर, इक्वेशन सी. ये तीन इक्वेशन जो हमने ड्राइव की. वी हैव कैलकुलेट द टोटल एनर्जी एट द डिफरेंट पॉइंट्स एट एनी इंस्टेंट. द टोटल एनर्जी 1/2 k x naught स्क्वायर एट मीन पोजिशन O 1/2 k x naught स्क्वायर एट एक्सट्रीम पोजिशन x और x डैश 1/2 k x naught. आपने देखा
किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी जो मालूम करे उसका फार्मूला सेम आ रहा है 1/2 kx0 स्क्वायर। दैट मीन्स द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे किसी इंस्टेंट पे हो, चाहे एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, या चाहे मीन पोजीशन पर हो, टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। सो दैट वाज आवर टॉपिक, जिसमें हमने साबित किया, क्या साबित किया कि टोटल एनर्जी। अब देखिए, अगर आपसे कहा जाए 3 पॉइंट्स याद कर ले, एट एनी इंस्टेंट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? 1/2 kx स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? 1/2 kx0 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या था? 1/2 kx0 स्क्वायर एट एनी इंस्टेंट। इसी तरह से एट मीन पोजीशन, जहां पर डिस्प्लेसमेंट, एट मीन पोजीशन जहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? 0। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? 1/2 kx0 स्क्वायर। टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या था? टोटल एनर्जी का 1/2 kx0 स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से एट एक्सट्रीम पोजीशन, x और x डैश, एट एक्सट्रीम पोजीशन x और x डैश, जहां पे x बराबर किसके था? एम्पलीट्यूड के, x0 के, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था? 1/2 kx0 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने क्या प्रूव किया था? 0। टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन दैट वाज इक्वल टू 1/2 kx0 स्क्वायर। सो इस तरह से हमने साबित भी किया और फार्मूले भी ड्राइव किए, पोटेंशियल एनर्जी का भी, काइनेटिक एनर्जी का भी और टोटल एनर्जी। फार्मूले हैं डिफरेंट पोजीशंस पर। उसके साथ साथ हमने प्रूव किया एट एनी इंस्टेंट भी फार्मूला टोटल एनर्जी का 1/2 kx0 स्क्वायर। एट मीन पोजीशन भी क्या था? 1/2 kx0 स्क्वायर। एट एक्सट्रीम पोजीशन भी क्या था? 1/2 kx0 स्क्वायर। These three questions prove that the total energy remains conserved during the simple harmonic motion. Dear students, हम अपनी इसी चैप्टर 8 के सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंटिन्यू करते हुए इसका थर्ड जो आपने टॉपिक देखा था वो था सिंपल पेंडुलम। देखो, स्प्रिंग मास सिस्टम को हमने क्लियर किया। सेकंड हमारे पास था व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, तो उसका प्रोजेक्शन जो है उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने प्रूव किया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन जो लास्ट मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया था उसमें था सिंपल पेंडुलम। क्या था टॉपिक आपका? सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम है क्या चीज? अगर किसी एक बॉडी जिसका मास m है उसको अटैच किया जाए किसी थ्रेड के साथ या स्ट्रिंग के साथ और उसको हैंग किया जाए अंडर द ग्रेविटी, और अगर इस स्ट्रिंग का मास लाइट एज कंपेयर टू द वेट ऑफ दिस स्फीयर, और ये जो थ्रेड है इनएक्सटेंसिबल हो, एक्सटेंड ना हो, यानी खींचने से उसका लेंथ उसकी बड़ी ना हो, यानी लेंथ उसकी कांस्टेंट रहे, और ये फ्लेक्सिबल भी हो। तो रिमेंबर वन थिंग, सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ मास इज अटैच्ड with a string or the thread of inextensible, flexible and light in a weight, then this system is known as simple pendulum. क्या कहा आपने? When a mass m of a spherical body is attached and hangs with a
extensible, flexible and light string or thread. This system is known as simple pendulum. बेटा अब अगर यहाँ पे सिंपल पेंडुलम क्या से दिस वन इज द रिजिड सपोर्ट, अ बॉडी ऑफ द मास m is attached with this string of the length L. Let's suppose when it's being hanged, it's an equilibrium that this means this position is a mean position O. अगर इसको ऐसे पुल करके छोड़ दिया जाए, आप छोड़ेंगे तो ये बॉडी ऐसे वाइब्रेट करेगी. So that means the motion of this pendulum is a vibratory motion. This one is the extreme position. Let's suppose एक x है और यहाँ पे अनदर एक्सट्रीम पोजीशन x डैश है. लेट सपोज यहाँ पे मैंने कहा कि ये एक्सट्रीम पोजीशन x है और ये क्या है x डैश है, और इस बॉडी को यहाँ से मैं पुल करके यहाँ पर लेकर आ गया एट एनी इंस्टेंट. लेट सपोज a, दिस वन इज सपोर्ट s. तो आप यहाँ पर जब लेकर आते हैं दिस, इफ दिस एंगल इज स्मॉल एंड मेजर्ड इन रेडियन, ये एंगल स्मॉल भी हो और इसको मेजर किस में करें, रेडियन में. सो एट दिस पॉइंट a its weight is always acting downward. A tension is along the string in an upward direction. This one is the tension, and this one is the y-axis. So the weight is making an angle theta with the y-axis. अब अगर यहाँ पे आप देखें बेटा, this weight can be resolved into the two components. The weight of spherical body can be resolved into two components. Number one, अब जब एंगल ये किसके साथ बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ, तो इसके दो कंपोनेंट्स, एक यहां पर बनेगा mg साइन थीटा और एक यहां पर बनेगा mg कॉस थीटा. भाई वेट है, वेट बराबर किसके होता है, mg के. सो mg साइन थीटा विद अलोंग द x एक्सिस एंड mg कॉस थीटा अलोंग द y एक्सिस. मैं दोबारा से आपको रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि वेट इज अ वेक्टर व्हिच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द y एक्सिस. जब y एक्सिस के साथ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में sin थीटा आएगा और वर्टिकल कंपोनेंट में दैट मींस mg sin थीटा along x axis and mg cos theta along y axis. As we already know that this one is when the angle is small, that means mean position से लेकर at any instant इस point A तक ये जो distance आपका है, let's suppose this one is x and this one is the length L. ये भी L है और यहाँ से लेकर आप यहाँ पे जाएं, ये भी क्या कहलाएगी, L. this one. So you know that this tension and mg cos theta are being balanced, it's moving in that direction. That means only the force which is responsible to move the body, that one is force which vibrate the body, F is equal to mg sin theta. अब जब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ले जाके छोड़ते तब भी ये यहाँ मीन पोजीशन की तरफ जाता है, अगर यहाँ से लेकर छोड़ते तब भी इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो कैन आई राइट इट माइनस, हमें पता है F किसके बराबर होता है, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा. एम एम विल बी कैंसिल, सो A इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा. So we also know that from this figure
When the angle is very small, that means यहाँ पे अगर देखा जाए ऐसे, this one is x, this one is l, angle theta, and this one is a support s. हमें पता है when angle is small, then sin theta is approximately equal to theta. So we can write here a is equal to minus g theta. By the definition of the angular displacement from this figure, theta is equal to length of the arc means x over radial means l. ये जो length है यही इसका radius में कहलाएगी. So we can put in this equation. So a is equal to minus g x over l. Beta, this is the expression for the acceleration of the simple pendulum which execute the simple harmonic motion. जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मोशन क्या है, ये इसकी एक्सेलेरेशन की क्या है डेरिवेशन बेटा, एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलेरेशन. इसमें अगर देखा जाए कि ना राइट हियर a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर l इंटू एक्स. हमें पता है g तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. l हमने शुरू में कहा था इनएक्सटेंसिबल, इसका मतलब लेंथ भी इसकी क्या रहती है ड्यूरिंग दिस प्रोजेक्ट, दिस सिंपल मोशन. इस सिंपल मोशन के दौरान l भी क्या रहता है कांस्टेंट. दैट मींस दिस वन इज अ कांस्टेंट. सो वी कैन राइट हियर a इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट इनटू x. कांस्टेंट को हटाएंगे, a इज प्रोपोर्शनल टू माइनस x. दिस प्रूव्स दैट acceleration of a simple pendulum is directly proportional to displacement. Negative sign indicates that it is directed towards the mean position. This means the simple pendulum performs the simple harmonic motion. क्योंकि इसमें वाइब्रेटरी मोशन भी है, यानी पीरियडिक मोशन भी है, उसकी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट से. और नेगेटिव साइन किसको सिग्निफाई कर रही है कि इट इज आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन. सो दैट वाज द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन एंड दिस प्रूव्स दैट इट परफॉर्म द सिंपल हार्मोनिक मोशन. बेटा इसी तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन के पेंडुलम में जब अप्लाई करते हैं इसका टाइम पीरियड कैसे मालूम करें. सो एक्सप्रेशन for time period and frequency of simple pendulum. बेटा अभी आपने कहा कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम दैट्स गिवन बाय माइनस g over l into x, and we also know that the simple pendulum performs the simple harmonic motion. So characteristic equation of the simple harmonic motion that a is equal to minus omega square x. So we can compare these two equations a and b. When we compare them, minus omega square x that's equal to minus g over l into x. Minus minus में cancel, x x में cancel, so omega square is equal to g over l. So omega is equal to what beta? Radical g over l. Now you know that beta, omega is equal to theta over t for the one complete trip, one complete cycle. Theta is equal to 2 pi and the time is known as a time period, capital T. So let's suppose equation 1 and this one is equation 2. When we compare these two equations, can I write here 2 pi over t that's equal to radical g over l. So reciprocal this one, so t is equal to t over 2 pi that's equal to radical l over g. So t is equal to what? 2 pi radical l over g. So this is the expression for the time period of the simple pendulum. Time period के बाद बेटा, this is the expression for the time period of the simple pendulum. हमें पता है frequency is the reciprocal of the time period. So frequency is equal to 1 upon t की जगह पे क्या रखें बेटा? 2 pi radical l over g. So frequency is equal to 1 over 2 pi radical g over l. So this is the expression for the frequency of the simple pendulum.
बस इस सिंपल पेंडुलम की एक पॉइंट और रह गई है, आपके पास टाइम पीरियड जो होता है सिंपल पेंडुलम का, अगर किसी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, अगर ऐसा कोई सिंपल पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो, तो फिर ऐसे सिंपल पेंडुलम को क्या कहते हैं हम? सेकंड पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या होता है? आ पेंडुलम, आ सिंपल पेंडुलम whose time period is 2 seconds is known as second pendulum। बेटा टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इसी टाइम पीरियड को रखते हुए t इज इक्वल टू, हमें पता है t इज इक्वल टू 2 पाई रेडिकल l ओवर g होता है। अगर यहाँ पे 2 रखा जाए बेटा, सो 2 डिवाइडेड बाय 2 पाई दैट्स इक्वल टू रेडिकल l ओवर g। सो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स 1 अपॉन पाई स्क्वायर दैट्स इक्वल टू l ओवर g। सो व्हेन यू पुट द वैल्यू l इज इक्वल टू व्हाट? l इज इक्वल टू g ओवर पाई स्क्वायर, वैल्यू रखेंगे दैट्स इक्वल टू 0.99 meters। So that would be the length of the simple pendulum। और अगर फ्रीक्वेंसीज की कहेंगे तो 0.5 हो जाएगी। क्यों होगी? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, f इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द सिंपल पेंडुलम एज वेल, और इंशाल्लाह द नेक्स्ट टॉपिक विल बी द वेव्स। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।